देर रात अफगानिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से अटैक किए गए और पाकिस्तान चौकियों पर ताबड़तोड़ हमले का जवाब अफगानिस्तान ने भी दिया। पाकिस्तान को भारी पड़ी काबुल पर की गई एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर किए हमले। अफगान सैनिकों ने कई पाकिस्तानी सेना की चौकियों को किया तबाह। 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने और बंधक बनाने का दावा। देर रात अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए। यह कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमले के जवाब में की गई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सेना के बीच दोनों तरफ से हमले किए गए, जिसके चलते कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, बाजौर, कुर्रम, चित्राल, बहराम चाह और बलूचिस्तान में अफगानी सेना ने बम बरसाए, तो वहीं पाकिस्तान की ओर से अफगान के बॉर्डर से सटे पख्तिया, खोस्त, नंगरहार, कुनार, जबल, हेलमंद में हमले किए गए। तालिबान सरकार की ओर से बयान जारी कर 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन किया या हमला किया तो हमारी सेना पूरी तैयारी से जवाब देगी। अफगानिस्तान के हमले को लेकर पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। बयान जारी कर कहा, ऐसा जवाब दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान की ओर बुरी नजर से देखने की किसी की हिम्मत न हो सके। अफगानिस्तानी सेना की यह कार्रवाई पाकिस्तानी सेना के द्वारा दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे, जिसके बाद अफगान विदेश मंत्री ने कहा था, पाकिस्तान हमारे साथ खेल खेलना बंद कर दे। वहीं कतर, ईरान और सऊदी ने संयम बरतने की अपील की है। आज तक ब्यूरो तरीके से बौखला गया है और इस बौखलाहट में उसने हेलमेट के हाजी आलिम गांव के रिहायशी इलाकों पर मोटार से हमला किया है। अफगान मीडिया के मुताबिक इस हमले में एक नागरिक की मौत हो गई है और कई अन्य लोग इसमें घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज कांधार हो, हेलमेट हो, इन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से मोटार दागे गए, जिसमें एक नागरिक की मौत होने की बात अफगानिस्तान की मीडिया की तरफ से सामने आ रही है। कई लोगों के घायल होने की खबरें भी लगातार मिल रही हैं। कहा कि उनकी पाकिस्तान अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कई लोग हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुर्तकी ने कहा कि हम जीरो टेंशन का समर्थन करते हैं, हमसे बात करो वरना और भी रास्ते हैं। कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस समय भीषण बमबारी चल रही है, ये आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अफगानिस्तान के कौन कौन से इलाके हैं, ये पतकियां, खोस्त, नंगरहार, कुनार, जबल और हेमलद, यानी ये इलाका अगर आप देखें, ये करीबन 2500 से 2600 किलोमीटर का बॉर्डर इलाका है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और ज्यादातर चीजें यहां पर हो रही हैं। यानी जो कांधार का इलाका है, हेलमेट का इलाका है, यहां पर पाकिस्तान लगातार बड़े अटैक्स कर रहा है। अब पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों के अंदर अफगानिस्तान अटैक कर रहा है, ये भी आप समझ लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा, बाजौर, कुर्रम, चित्राल और बहराम चाह और बलूचिस्तान, यानी इन इलाकों में, हालांकि इन इलाकों के अंदर अगर आप देखें तो इन इलाकों के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, टीटीपी हो, यहां पर खुद पाकिस्तान की आवाम को या फिर आप कह सकते हैं उनके सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन जगहों पर अटैक करे, अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाए और इनको खदेड़ के वो इन इलाकों की तरफ कर दे ताकि उसके अपने इलाके साफ हो जाए। शायद पाकिस्तान अभी भी ये समझ नहीं पा रहा है कि बॉर्डर लाइन के आसपास के दोनों इलाके ऐसे हैं जहां की ज्यादातर पॉपुलेशन, ज्यादातर जनसंख्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को पसंद नहीं करती। रणभूमि स्पेशल में अगली जानकारी भी आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे अक्टूबर की भीषण झड़प के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के में क्या क्या दावे दोनों की तरफ से किए गए। आज अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, यानी कल की रात जो ऑपरेशन हुए थे ये उनका ताजा आंकड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया, 20 अफगान सैनिकों को या तो मार दिया है या उनको हमने घायल कर दिया। इसके बाद पाक की 25 सैन्य चौकियों पर हमने कब्जा कर लिया है, यह अफगानिस्तान की तरफ से लगातार खबरें आ रही है। और पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा, 19 चौकियों पर हमने अफगानिस्तान की कब्जा कर लिया। दरअसल बहुत इलाके जो है बहुत ज्यादा मिलते हैं, भारी मात्रा में गोला बारूद अफगानिस्तान ने कहा है कि हमने पाकिस्तान की सेनाओं का जब्त किया है। अफगानिस्तान के 3 ड्रोन
हमने पकड़े। हालांकि अफगानिस्तान के पास अपने ड्रोन नहीं है, ये अमेरिका के वो ड्रोन है जो वो छोड़ गए थे वहां पर। इसके बाद अफगानिस्तान ने क्या कहा है कि पाक ने किया है हमला तो फिर देंगे जवाब, यानी अगर दोबारा से हमला किया गया तो हम जवाब देने के लिए काफी है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पाकिस्तान कह रहा है। हालांकि पाकिस्तान ये जानता है कि अफगानिस्तान पे उनके सैनिक ज्यादा देर तक लगातार नहीं बने रह सकते, हम हर हमले का माकूल जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी सीमा की सुरक्षा करना हमारा हक है। जबीरुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि ड्यूरेंट लाइन के पार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कल रात ऑपरेशन रोका गया, हमले को कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद हमने रोक दिया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़े हैं। संजय मेस्टन सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय मेस्टन सर, आप अफगानिस्तान में रहे हैं, आपने इन इलाकों को बहुत बारीकी से समझा भी है, आप जानते भी हैं इनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंपॉर्टेंस क्या है। अभी के ताजा हालात में क्या पाकिस्तान की सेना का मोराल इतना हाई होगा कि वो इन इलाकों में मुस्तैद भी रह सके? लड़ाई तो दूर की बात है। और सुमित, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। पाकिस्तान की सेना का मोराल अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ कभी भी मैंने ऊंचा नहीं देखा है। आपने बोला कि मैं जब वो डिप्लॉयड था 2013 मई की मैं बात बताता हूं, मई 2013, उस साल भी ये एक इंसिडेंट हुआ था नंगरहार प्रोविंस में, और उस इंसिडेंट का नाम है गोस्ता। गोस्ता वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अफगानियों ने पाकिस्तान ने वहां पर कोशिश की थी बॉर्डर को इंट्रूड करने की, और ये अफगानी का एक पुलिसमैन भी मारा गया था। 1 मई की बात है। 6 मई तक ये लड़ाई चली है और अफगान ने ऐसा हमला किया इन लोग के ऊपर, इनको तकरीबन 6-7 पाकिस्तानी मारे गए। और सबसे अच्छी बात थी, पूरा देश अफगानिस्तान का, मैं यहां बोलना चाहूंगा कि पश्तून ही नहीं, तजिक का इलाका जो परवान प्रोविंस है, ये हजारा का इलाका जो हेरात का है, और खासकर जो उज्बेकिस्तान जो ऊपर का इलाका है, जो जहां पर उज्बेक रहते हैं, मज़ार शरीफ वगैरह, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा था वहां पर। तो एक और मैं बात बताना चाहूंगा, पूरा कैरावान निकला था एक अफगानिस्तान की डिफेंस के लिए, झंडों के साथ, गाड़ियों के साथ। और जो जज्बा मैंने जुनून देखा था, उस समय नारा चल रहा था डेथ टू पाकिस्तान। बिल्कुल। और उनके ये शब्द भी थे कि पाकिस्तान हमारे को कुछ भी नहीं कर सकता है। हमने यहाँ पर इतने लोगों को मारा, इतने एम्पायर्स को खत्म किया, पाकिस्तान तो क्या है, उनको तो हम आड़े हाथ ही ले लेंगे, मतलब बिना हथियार के इनको खत्म कर देंगे। तो पाकिस्तान की जो सेना है वहां लड़ी नहीं सकती। और आपने देखा किस प्रकार वो भाग रहे थे, छिप रहे थे, सरेंडर कर रहे थे। और वो इलाके में तो मेरे को इतनी नॉलेज है, मैं खुद नंगरहार गया हुआ हूँ, कंधार गया हुआ हूँ, तो मेरे को याद है कि वहां पर जो डोमिनेशन है अफगान, और ये जो लड़ाई अभी कौन कर रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से जो पुराने मुजाहिद हैं वो आज भी लड़ाई कर रहे हैं, और साथ में जो अफगान की सेना है जो आज तालिबान कंट्रोल कर रहा है, वो मिलकर इसको लड़ाई को पूरा कामयाबी दे रहे हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस वहां लड़ाई नहीं कर सकती हैं। और ये साफ जाहिर है सुमित कि जो ड्यूरेंट लाइन का मसला है, ये जब मैं वहां पर था, जनरल मैक क्रिस्टल जो आईएसएफ कमांडर थे, उन्होंने क्या किया था वहां पर, तकरीबन काफी उन्होंने भी अपनी पोस्ट एस्टैब्लिश की थी ये ड्यूरेंट लाइन के पूरे अफगानिस्तान की तरफ, और वही पोस्ट फिर उन्होंने पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दी है। मेरे को याद है प्रेसिडेंट कारजाई ने उस समय एक लेटर लिखा था ये बराक ओबामा को कि हमारी ये पोस्टें खाली की जाए। वो पाकिस्तान ने 30 किलोमीटर तक इंट्रूड अगर कर मुझे याद है, तो कहने का मतलब है पाकिस्तान ने उस समय बहुत। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि ये हमारे साथ हमारी एक और मेहमान भी जुड़ गए, अंशु जी हमारे साथ जुड़ गए। अंशु जी, क्या पाकिस्तान की ज्यादा बौखलाहट इस बात को लेकर है कि क्योंकि वो अपने आप को इस इलाके का प्रॉक्सी मालिक मानता है, वो समझता है कि देखिए अफगानिस्तान को जैसे मैं चलाऊंगा वैसे ही अफगानिस्तान चले, और शायद वो ये भूल गया कि अफगानिस्तान में सरकारें बदलती हैं लेकिन लोगों का जो टेम्परामेंट है या उनकी जो सोच है वो पाकिस्तान के खिलाफ रहा है हमेशा, क्योंकि वो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं करते हैं। सुमित जी, आपने ये बिल्कुल एक सटीक बिंदु इस चर्चा से जोड़ दिया है। पाकिस्तान इस बात को भूल गया इस काबुल पर हमला करने से पहले कि दूसरों की शक्ति पर यदि आप अपना बल दिखाने जाते हैं तो आखिरकार को मुंह के बल जाकर के गिरते हैं। सऊदी अरब के साथ जो ये डिफेंस पैक्ट किया था, अभी अमेरिका के साथ जिस तरह से पाकिस्तान ने रीअलाइन किया है, उसके बाद देखिए जो दूसरा महत्वपूर्ण सामरिक बदलाव हुआ, तालिबानी रिजीम के अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री भारत आए, और मुत्तकी के भारत आने के बाद पाकिस्तान की और अमेरिका की दोनों के
दृष्टि भारत और अफगानिस्तान संबंध किस दिशा में जाएंगे इस पर थी। यहाँ आने के बाद न सिर्फ एक संबंधों ने नई करवट ली, हमने देखा कि मुत्तकी ने जब पहलगाम अटैक भारत पर हुआ था तब भी उसे कंडेम किया था और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में भारत के साथ देने की बात यहाँ आने के बाद भी वो लगातार करते चले आ रहे हैं। इससे पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ गई और ये वही टाइमिंग, देखिए टाइमिंग क्या चुनी पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक की, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत बिल्कुल में, तो इस टाइमिंग को चुन के काबुल पर अटैक किया। लेकिन जो पाकिस्तान ने एक सोचा होगा कि अमेरिका के मेरे साथ होने की वजह से या फिर सऊदी अरब के साथ पैक्ट होने की वजह से मेरे ऊपर हमला नहीं होगा, वहां पाकिस्तान ने कैलकुलेशन में गलती कर दी और कसर रह गई थी। तो डूरंड लाइन का विवाद हम सभी जानते हैं, दुनिया की सबसे डेंजरस बॉर्डर मानी जाती है। अंशु जी, आपने वही बात कर दी जो हम अपने दर्शकों को समझाना चाह रहे हैं। क्या वो भारत कनेक्शन है या जिसको लेकर सबसे ज्यादा पाकिस्तान बौखला गया, वो कुछ कारण आपको बता देते हैं। दरअसल अफगानिस्तान पर क्यों भड़क रहा है पाकिस्तान, क्यों इतने बड़े अटैक कर रहा है? दरअसल भारत से अफगानिस्तान की बढ़ती करीबियां पाकिस्तान को इस समय मंजूर नहीं है। पाकिस्तान ये समझता है कि देखिए, पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान किसी भी तरीके से भारत के करीब नहीं जाना चाहिए। अब दूसरी बड़ी कारण क्या है? आज जो बात की गई, विदेश मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा अमृतसर से अफगानिस्तान के लिए सीधी उड़ान का प्लान है जिसको लेकर अनाउंसमेंट की जा सकती है। अब ये बड़ा चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए। अफगानिस्तान में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी करेगा भारत, लगातार पहले भी करता है, अब दोबारा से काम करेगा। अब दारुल उलूम और अफगानिस्तान के बीच शैक्षिक गतिविधियों की शुरुआत होगी, यानी अब आप मानिए कि दारुल उलूम में जो एकेडमिक सेशन है या फिर जो एक्सचेंज होगा वो अफगानिस्तान के साथ किया जाएगा। यह है पाकिस्तान की दिक्कत, यानी आप मानिए कि भारत अब पूरी तरीके से अफगानिस्तान की मदद करेगा। अब इस विवाद की हिस्ट्री अगर आप देखें, तालिबान ने 2021 में जब टेक ओवर किया था उसके बाद से विवाद ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 2025 से बात कर लेते हैं। चलिए, 10 और 11 अक्टूबर को सरहद पर झड़प हुई। ये वो इलाके हैं जहां पर झड़पें ज्यादा हुई। अब 2025 में ही पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर अफगानिस्तानी की तरफ से हमला किया गया, क्योंकि वहां से लगातार पाकिस्तान अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। 2025 में अब तक 80 से 85 पाक सैनिकों की मौत की खबरें लगातार मिल रही हैं और ये पाकिस्तान की फोर्सेस का मोराल तोड़ रही हैं। टीटीपी के करीब 150 या 120 आतंकियों की मौत की खबर भी लगातार बताई जा रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए, हम टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अफगानिस्तान के लोगों को मौत की घाट उतार। अब 2024 की अगर आप बात करें, बॉर्डर पर 7 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। 2021 से लेकर अब तक 4 सालों में कई बार विवाद बढ़ चुका है। 136 आतंकियों की मौत की खबर ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हमने 136 के करीब आतंकी मार दिए। खैबर पख्तूनख्वा से सटे इलाकों में सबसे ज्यादा झड़पें देखी गई और पाकिस्तान के इन इलाकों के अंदर लोग जो हैं वो सड़कों पर भी उतरे। 2023 की बात करें, सरहद पर हिंसक झड़पें हुई, 7 घटनाएं हुई हैं और पाकिस्तान ने कई बार अपने जो आप कह सकते हैं जो एंट्री एग्जिट पॉइंट होते हैं अफगानिस्तान के साथ, उनको रोक दिया था कि अफगानिस्तान से कोई शख्स ना तो पाकिस्तान में आएगा ना पाकिस्तान से कोई शख्स उधर जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा में 6 और बलूचिस्तान में 1 झड़प हुई और ये तब भी हुआ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों को वहां से निकालना शुरू कर दिया, उन पर जातिया की, महिलाओं को, बच्चों को वहां से भूखमरी के लिए छोड़ दिया गया उनके इलाकों के अंदर। और अप्रैल 2022 की बात करें, खोस्त और कुनार प्रांत में पाकिस्तान का हवाई हमला उससे पहले भी हुआ था। टीटीपी के ठिकानों पर पाकिस्तान का निशाना था। पाकिस्तान ने कहा हम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अगस्त, बाजौर और दीर में गोलीबारी की गई। 2021 की बात बता रहा हूं, जब तालिबान ने टेक ओवर किया था और पाकिस्तान में जश्न मना था। आईएसआई चीफ पाकिस्तान या काबुल के होटल में लगातार घूम रहे थे और इस बात का जश्न मनाते कि देखिए, अब तो उनके हिसाब की सरकार बन गई, लेकिन वो अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कराना चाह रहे थे। दिसंबर में कुनार, दमन और सरकानों में झड़पों की फ्रेश वारदातें लगातार हुई। अब डूरंड लाइन को भी समझिए। देखिए, अब मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी वजह क्या है। डूरंड लाइन अगर आप देखें, ये इलाका जो है 2500 से 2600 किलोमीटर की डूरंड लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है देश के तौर पर। डूरंड लाइन को लेकर अफगानिस्तान पाकिस्तान में विवाद लंबे समय से चलता है। डूरंड लाइन ने अफगान पख्तून समुदाय को 2 देशों में बांट दिया। ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जो पख्तून है या जो उनके ट्राइबल एरियाज हैं वो दोनों तरफ के हैं और वो दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान इनको बीच में डिवाइड करने की कोशिश करता है। अफगानिस्तान इस लाइन को बिल्कुल नहीं मानता है। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच गुजरती है ये रेखा जो दोनों के इलाकों को डिवाइड करती है, दोनों देशों को अलग अलग करती है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ये लाइन गुजरती है और ये वो ट्राइबल एरियाज हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 1893 में डूरंड लाइन का समझौता हुआ था, तब से ही अफगानिस्तान इसके विरोध में था, लेकिन जब
पाकिस्तान का जन्म हुआ तब भी इसको लेकर पाकिस्तान ने कभी राजी नहीं हुआ। दरअसल डूरन लाइन समझौते का विरोध तालिबान लंबे समय से करता है। इससे पहले अफगानिस्तान की सरकारें भी करती आई हैं कि ये लाइन गलत है, ये इनके लोगों को दोनों तरफ बांटते। डूरन लाइन समझौते का विरोध तालिबान लगातार करता है।